हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 वर्ग 2 कला संकाय एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट 2026 का निःशुल्क क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे भारतीय समाज जो इकाई 1 है उसके अंतर्गत देखते हैं हम लोग। इसमें है भारतीय समाज क्या होता है उसके बारे में पहले जानेंगे। भारतीय समाज एक जटिल सामाजिक व्यवस्था वाला एक बहुलतावादी समाज है जो जातीय, भाषाई, धार्मिक और जातिगत विभाजनों की विशेषता है। इसमें ग्रामीण, शहरी, आदिवासी समाज और भारतीयता के लोकाचार वाले सभी वर्गों में रहने वाले लोग जो है शामिल होते हैं। मानव समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। ओडम के अनुसार, ओडम ने क्या कहा है समाजशास्त्र को देखते हैं हम लोग। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समाजशास्त्र शब्द का पहली बार प्रयोग जो है 1830 में जो है फ्रेंचमैन ऑगस्टे कॉम्टे द्वारा किया गया है। भारतीय समाजशास्त्र के जनक गोविंद सदाशिव धुर्वे को माना जाता है, जिन्होंने व्यवस्थित रूप से भारत में समाजशास्त्र को क्या किया? विकसित किया। अब आगे देखते हैं भारतीय समाज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। भारतीय समाज एक ग्रामीण समाज है, बहुजातीय भारतीय समाज है, कृषि आधारित भारतीय समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, ये विविधता में एकता है, धर्म की प्रमुखता होती है, इसमें अध्यात्मवाद है, बहुभाषावाद है और पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखता है, सहिष्णुता एवं उदारता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे परिवार के बारे में देखते हैं ना। भारतीय समाज में परिवार क्या होती है उसको। परिवार क्या है? सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जिसमें क्या होता है पति, पत्नी एवं बच्चों के समूह को परिवार कहा जाता है। यह समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। परिवार क्या होती है? समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। जो मेलिनोवस्की वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार फैमिली शब्द का उद्भव लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है, जो एक समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसमें जो है माता, पिता, बच्चे, नौकर, दास होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? परिवार शब्द का उद्देश्य क्या है? संतान उत्पत्ति, बच्चों का सामाजिकरण, लालन पालन तथा यौन संतुष्टि परिवार के मुख्य उद्देश्य होते हैं। परिवार समाज की ऐसी संस्था है जिसका आधार जो है विवाह होता है। परिवार के सभी सदस्य के बीच रक्त संबंध होता है। वैवाहिक संबंध के नातेदारी भी होती है। अब जनरली परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक तो है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, एकल परिवार में क्या होते हैं? पति, पत्नी और बच्चे होते हैं, ये एकल परिवार है। और संयुक्त परिवार में क्या होता है? पति, पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, और उनके बच्चे के भी बच्चे होते हैं। उन बच्चों के बच्चे एक साथ रहते हैं, जैसे दादा, दादी, चाचा, चाची, माता, पिता, भाई, बहन, सारे लोग एक साथ रहते हैं संयुक्त परिवार में। अब आगे देखते हैं हम लोग सत्ता या वंश के आधार पर परिवार क्या होते हैं। एक तो होती है पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा होती है मातृसत्तात्मक। जिसमें पितृसत्तात्मक क्या होता है? जिसमें पिता प्रमुख होता है, और मातृसत्तात्मक में क्या होता है? माता प्रमुख होती है। अब देखते हैं आगे टॉपिक है विवाह। विवाह क्या होता है? भारतीय समाज में विवाह को परिवार का आधार माना गया है। स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। हिंदू विवाह क्या होता है? हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है।
जो मनु है, मनु के अनुसार विवाह के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार कौन कौन सी होती है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह होती है, प्रजापत्य विवाह है, आसुर विवाह है, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह। अब ब्रह्म विवाह किसको बोलते हैं उसको देखते हैं हम लोग। ब्रह्म विवाह क्या होता है? जो कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर ढूंढकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। ये क्या होता है? ये है ब्रह्म विवाह। दैव विवाह क्या होता है? दैव विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ, जो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर देते हैं, वो क्या होता है? दैव विवाह होता है। हम आर्ष विवाह, आर्ष विवाह क्या होता है? कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा दो गाय के बदले में जो कन्या का विवाह कर देते हैं उसको आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर, जो वर रहता है वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर यदि विवाह करता है तो उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। आसुर विवाह क्या होता है? कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय कर देते हैं, ये होता है आसुर विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है? कन्या तथा वर प्रेम अथवा कामुकता में वशीभूत होकर यदि संबंध बनाते हैं तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह क्या होता है? सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह क्या होता है? बलपूर्वक कन्या को छीन कर उससे विवाह करना, ये होता है राक्षस विवाह। आगे देखते हैं भारत में महिलाओं की स्थिति कैसे रही। महिलाओं की स्थिति ना, भारतीय समाज में जो है नारी को सृष्टि का प्रमुख आधार माना गया है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं रही है। मतलब कहा जाए कि भारतीय समाज में स्त्रियों की जो है स्थिति एक समान नहीं रही, बदलते रही है हर काल में। जैसे कि विभिन्न कालों में जो है उनकी स्थिति भिन्न भिन्न रही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं वैदिक काल में कैसी रही नारियों की स्थिति। इसमें नारियों को सम्मानजनक, जो वैदिक काल था उसमें नारियों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी ना। उन्हें कई क्षेत्र में पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे। वे राजनीति में भी भाग ले सकती थी। उस समय पर्दा प्रथा नहीं था, जो वैदिक काल था उस समय पर्दा प्रथा नहीं था। स्त्रियों को जो है वर चुनने की प्रथा थी। स्त्री शिक्षा का क्या था? उचित प्रबंधन था। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या थे भारतीयों की मतलब जो नारियों की स्थिति कैसी थी उसको देखते हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई। जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। इस काल में पति की मृत्यु के बाद, इस काल में क्या होता था? जो पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को जो है सती प्रथा, आग में जो है जला दिया जाता था। बौद्ध काल आते आते स्त्रियों की दशा और भी दयनीय हो गई। जो अब बौद्ध काल आया उसमें स्त्रियों की दशा क्या हो गई? और भी दयनीय हो गई। जो कालांतर में बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। अब आगे देखते हैं हम लोग मध्यकाल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। स्त्रियों की दशा में गिरावट का कारण विदेशी, जो स्त्रियों की दशा में गिरावट का कारण क्या था? विदेशी आक्रमण था मध्यकाल में ना। विदेशी आक्रमणकारियों के डर तथा परिवार के सम्मान एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिंदू स्त्रियां जो है घरेलू कार्यों तक ही सीमित होने लगी थी। जो हिंदू स्त्रियां थी वो डर के कारण, विदेशी आक्रमण के डर के कारण घर तक ही क्या होने लगी थी? सीमित होने लगी थी। मुगल काल में भी स्त्रियों की दशा में सुधार, अब मुगल काल आया उसमें भी स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं हुआ। मुगल काल के समाप्ति तथा अंग्रेजों के शासन प्रारंभ होने के बाद भारतीय महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हुई। अब मुगल काल समाप्त हो गया, उसके बाद जो है अंग्रेजों का शासन है, उसमें जो स्त्रियों की दशा थी वो और भी दयनीय होती चली गई। समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, सती प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिससे स्त्रियों की दशा जो है खराब होती जा रही थी। अब आगे देखते हैं 19वीं शताब्दी में कैसी थी स्त्रियों की दशा। अनेक समाज सुधारकों का जन्म हुआ जिन्होंने समाज में गिरती हुई स्त्री दशा के विरोध में आवाज़ उठाई। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? अनेक समाज सुधारकों का जन्म हुआ, जिसमें जो राजा राम मोहन राय, इसने सती प्रथा का समाप्त करवाया। दयानंद सरस्वती, इसने क्या किया? स्त्री शिक्षा पर बल दिया।
कानून द्वारा स्त्रियों को अनेक अधिकार दिए। अब आते हैं 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार होना प्रारंभ हुआ। इसके बाद से स्त्रियों ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्र में उन्नति किया। अब आते हैं सामाजिक समस्याएं क्या क्या रही उस टाइम। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में रहते हुए उसे जो है इसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। जातिवाद, असामाजिक समस्याएं में भी बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि इसमें पहला था जातिवाद, क्षेत्रीयता था। जातिवाद क्या था? प्राचीन काल में हमारे देश में क्या था? गुण एवं कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का निर्धारण, जो प्राचीन काल था उसमें गुण एवं कर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था वो था निर्धारित था। एक व्यक्ति जो मंदिर में क्या होता है? एक व्यक्ति जो मंदिर में पूजा एवं बच्चों को शिक्षा प्रदान करता था वह क्या कहलाता था? ब्राह्मण कहलाता था। जबकि ये जो ब्राह्मण का बेटा यदि समाज की रक्षा का कार्य कर रहा है तो उसे क्षत्रिय मान लिया जाता था। यदि जो है ब्राह्मण का बेटा यदि समाज के साथ जो है रक्षा का कार्य कर रहा है तो उसे क्या मान लिया जाता था? क्षत्रिय माना जाता था। समय के अनुसार वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई और जाति निर्धारण कर्म न होकर अब जन्म हो गया। अब क्या हो गया? कर्म को नहीं देखा जाता, जन्म को देखा जाता है। जिस जाति में जन्म लिया जाता है वो जो है उसी का माना जाता है, उसी वर्ण का माना जाता है। और ऊंच नीच, छुआछूत, सामाजिक बुराइयां अपनी जड़ें जमा ली। अब देखते हैं क्षेत्रीयता में क्या हुआ? क्षेत्रवाद का अर्थ है अपने क्षेत्र के प्रति लगाव। क्षेत्रवाद का अर्थ ही है अपने क्षेत्र के प्रति लगाव होना। जो व्यक्ति को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देती है। क्षेत्रवाद हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, जिसमें है सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रजातीय अनेकताएं एवं संघर्ष होते हुए भी एकता की भावना का विकास करना होता है, इसका उद्देश्य होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग गरीबी क्या होता है? गरीबी अथवा निर्धनता उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें जो है व्यक्ति अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है। गरीबी मतलब अपनी जो जरूरत के सामान है उसको पूरा करने में जो है असमर्थ रहता है, इसको बोलते हैं गरीबी। बाल श्रम का अर्थ है जिसमें जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम होता है। जैसे कि देखते हैं जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक जिसका श्रम किसी उपार्जन के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या होता है? बाल श्रम कहलाता है। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कर किया जाता है उसे बाल श्रम कहते हैं। शहरीकरण, भारत मूलतः गाँव का देश है। भारत क्या है? मूलतः गाँव का देश है, किंतु पिछले कुछ दशकों में औद्योगिकीकरण में आई तेजी के कारण गाँव से लोग क्या है? शहर की ओर पलायन करने लगे, मतलब शहर की ओर जाने लगे हैं। शहरीकरण के प्रभाव से संयुक्त परिवार विघटित होकर एकाकी परिवार में बदल रहा है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आगे निःशुल्क क्लास हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ वर्ग 2 शिक्षक है, जो स्पेशली कला संकाय वाले साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। थैंक यू।